मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि चाचा इतना गिर सकते हैं। ये क्या आधी कप? बाद में और ले लेना। भरे कप से पियोगे तो छलका दोगे और अपने कपड़े खराब करोगे। सरिता, तुम 9 साल पहले की बात कर रही हो। 9 साल में बहुत कुछ बदल गया। 9 साल में वाकई बहुत कुछ बदल गया है। अपनी तमन्ना पर कब तक हूँ शर्मिंदा, कैसे रहूं जिंदा। मैंने मॉडल स्कूल में बात कर ली है। वो अमित को दोबारा एडमिट करने के लिए तैयार है। जीवा से कहना कि वो फॉर्म फिर से भर दे। जीवा अमित का पिता नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या मैं ये बात अमित से छुपाती? विशाल, जीवा ने तुमसे एक बार कहा कि अमित उसका बेटा है तो तुमने मान लिया, और उसने इतनी बार तुमसे कहा कि अमित उसका बेटा नहीं है, उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। जीवा ने जो कुछ भी किया अमित को मुसीबतों से बचाने के लिए किया, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी करनी से अमित को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है और अमित के नाम के आगे एक मुजरिम का बेटा होने का थप्पा लग गया है, तो उसने अमित से नाता तोड़कर उसकी जिंदगी से ही दूर चला गया। अब जीवा कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि जीवा ही अमित का पिता है? तो कौन उसका बाप? सरिता, कौन उसका बाप? किराया ना, मैं जानती थी। अब देखना, इसका दाग कभी नहीं निकलेगा। कुछ दाग कभी नहीं मिटते। बाय। अमित, अमित बेटा, तुम दिन भर इन टॉयज के साथ खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई का भी होश नहीं है। चलो उठो, होमवर्क का टाइम हो गया। बेटा, दिन भर इस टॉय के साथ खेलते रहोगे तो सपने में भी यही दिखेगा। मैंने देखा। क्या देखा? सपना? हाँ। तुमने सपने में इस टॉय को देखा? मैंने अंकल को देखा। तुमने सपने में जीवा अंकल को देखा? जीवा अंकल नहीं, ये टॉय वाले अंकल। अमित, तुम्हें टॉय वाले अंकल अच्छे लगते हैं? हाँ। तुम्हें वो अंकल क्यों अच्छे लगते हैं? वो हमेशा प्यार से बात करते हैं। क्या? वो हमेशा प्यार से बात करते हैं? हाँ। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। भोला, भोला, हे भोला, भोला, क्या नल्ला? भोला, यहाँ मेरा ब्रीफकेस रखा है। वो ब्रीफकेस? वो तुम्हें माँ जी दे। क्यों? अरे माँ जी बोली, देख भोला, मुझे जल्दी से पैसा आश्रम में जमा करने हैं। तू विशाल को ब्रीफकेस लिया, मैं बाद में बात कर लूंगी।
भोला, जल्दी जाओ, जाकर वापस वो ब्रीफकेस लेके आओ। क्या बात कर रहे हो लल्ला? मैंने कहा ना, ब्रीफकेस वापस लेके आओ। अरे जब भी मैं माँ को पैसे देता हूं, वो पैसे आश्रम नहीं पहुंचते। पहली बार चोरी हो गए, दूसरी बार रास्ते में खो गए। भोला, माँ आजकल इस हालत में नहीं है कि पैसे संभाल सके। इससे पहले कि वो ब्रीफकेस भी इधर उधर हो जाए, उसे वापस ले आओ। लेकिन लल्ला, जब माँ जी पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगा उन्हें? तुम तो जानते हो ना आजकल माँ जी कितनी जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। हाँ, उनसे कहना अगर मंदिर निर्माण का इतना ही शौक है तो मैं सोने का मंदिर उनके लिए घर पे ही बना दूंगा, लेकिन आज के बाद माँ के हाथ एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं लल्ला, माँ जी को दिल टूट जाएगा। नहीं टूटेगा भोला। ये पैसा मैं जिस काम के लिए लगा रहा हूं वो किसी पूजा से कम नहीं है। मतलब ये कि ये पैसे मैं एक अनाथ आश्रम में दान दे रहा हूं। तू सच्ची कह रहा हो ना लल्ला? भाई देख, मुझे तेरी बात पे विश्वास ना है। कल तक तो तू अनाथ बच्चे निकाल ही दे रहे हो। लेकिन सरिता के बेटे ने मेरा नजरिया बदल दिया। न जाने उस बच्चे में क्या बात है भोला, उसे देखते ही प्यार आ जाता है। उसका खिलखिलाना, भोलापन, उसका गुस्सा भी देखने लायक है। अगर सरिता को कुछ भला बुरा कह दो तो देखो उसका मुंह कैसा हो जाता है। सोचो भोला, अगर मैं उसे बता देता कि सरिता उसकी सगी मां नहीं है तो उसे कितनी ठेस पहुंचती। अच्छा वो मैं रुक गया भोला। वरना उसका उदास चेहरा देखकर मैं अपने आप को कभी माफ ना करता। आओ बेटी, शर्मा मत। आओ। माँ जी, ये अमित है। बेटा इन्हें नमस्ते करो। हेलो। नमस्ते करो बेटा। हेलो बेटा। नमस्ते करो बेटा। गुड बॉय। कोई बात नहीं। व्हाट अ स्वीट चाइल्ड। कितना प्यारा बच्चा है। जानती हो सरिता, जब से विशाल इसे मिला है उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई है। बरसों बाद मैंने उसे सच्चे मन से खुश देखा। आप ठीक कह रही माँ जी। इससे मिलने के बाद विशाल में काफी बदलाव आ गया है। काफी? मैं तो कहूंगी वो पूरी तरह बदल गया सरिता। इस बच्चे से उसका दिल जुड़ने के बाद तो उसे ऐसा लगने लगा है कि इसके अलावा इस दुनिया में उसका अपना कोई है ही नहीं। जानती हो, इसके सामने तो विशाल के लिए अब मेरा दर्जा भी छोटा हो गया है। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? उनके लिए तो आपका दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। वो कल की बात थी सरिता। आज तो वो तुम्हारे बेटे में ही अपना भगवान देखता है। जानती हो सरिता, आश्रम के मंदिर निर्माण के लिए वो मुझे पैसे देता था, लेकिन जब से वो इस बच्चे से मिला उसने मुझे पैसे देने बंद कर दिए। वो पैसे वो अनाथ आश्रम में देने लगा है। इस बिन माँ बाप के बच्चे से मिलने के बाद उसके मन में अनाथ बच्चों के लिए एक हमदर्दी सी पैदा हो गई है। ये अनाथ नहीं है माँ जी, मैं हूं इसकी माँ। मत छुपाओ सरिता, इस मासूम को धोखे में मत रखो, वरना ये बड़ा होकर तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। देखो, सच्चाई को तो हमेशा नहीं छुपा सकती ना। इससे पहले कि कोई और इसे बता दे, क्यों न तुम ही आज इसे बता दो कि तुम इसकी सगी माँ नहीं हो। जाओ अपने रूम में जाओ। रुको बेटा, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ सरिता। तुम चाहते हुए भी अपने दिल की बात इसे बताने की ताकत नहीं जुटा पा रही हो। चल, मैं तुम्हारी उलझन सुलझा दे रही हूँ।
बेटा अमित, ये तुम्हारी सगी मम्मी नहीं है। ये क्या कह रही माँ जी आप? तुम्हारी मम्मी तो कोई और है। सरिता, तुमने अमित को बताया नहीं कि तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती? माँ जी चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए प्लीज। देखो बेटा, मम्मी सिर्फ वो होती है जो अपने बेटे को उसके पापा का नाम बता सकती है। अब बताओ, सरिता ने कभी तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम बताया? माँ जी, आप मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बोलो बेटे, सरिता ने कभी तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम बताया? सब बच्चे अपने पापा का नाम जानते हैं, है ना? फिर तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम क्यों नहीं पता? माँ जी बस करिए प्लीज। मैं बताती हूँ, सरिता तुम्हारे पापा का नाम क्यों नहीं बताती? उसे तो तुम्हारे पापा का नाम पता ही नहीं है। और जब सरिता को तुम्हारे पापा का नाम ही नहीं पता, तो वो तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? बोलो बेटा, ये तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? अमित, अमित, आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? क्यों किया ऐसा? अभी तो मैंने खास कुछ किया ही नहीं सरिता, पर अगर तुमने विशाल पर जाल डालना नहीं छोड़ा ना, तो इस छछूंदर के सामने किसी भी ऐरे गैरे जोड़े को पेश कर दूंगी और कहूंगी यही उसके मम्मी पापा हैं। और तब तुम्हारी झोली में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचेगा। Just stay away from Vishal. You understand? अमित, बेटा उनकी बात को सच मत समझना। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बेटे, तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है या उन पर? हाँ बेटा, कोई भी तुम्हें कह देगा कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तो क्या तुम मान जाओगे? सुनो, इधर आओ। अगर तुम मेरी मम्मी हो तो मेरे पापा कौन है? अभी तो मैंने खास कुछ किया ही नहीं सरिता, पर अगर तुमने विशाल पर जाल डालना नहीं छोड़ा ना, तो इस छछूंदर के सामने किसी भी ऐरे गैरे जोड़े को पेश कर दूंगी और कहूंगी यही उसके मम्मी पापा हैं। और तब तुम्हारी झोली में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचेगा। Just stay away from Vishal. You understand? Stay away from Vishal. You understand? हेलो। विशाल, विशाल, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम अमित से जरा भी प्यार करते हो तो यहाँ मत आया करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं सरिता कि तुम मुझे अमित से अलग नहीं रख सकती। मैं तुम्हें अमित से दूर रखने की कोशिश नहीं करी विशाल, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये कदम उठाऊं। पहले तुम्हारे चाचा ने मुझ पर इल्जाम लगाए और अब माँ जी, उन्होंने तो वो जख्म दिए हैं जिनसे मैं आज तक अमित को बचाती आई। विशाल, मुझे तो यकीन नहीं होता कि माँ जी इतनी कठोर, इतनी बेरहम भी हो सकती हैं। सरिता, क्या किया है माँ ने?
उन्होंने अमित को बता दिया कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं और मैंने उसे गोद लिया। जानते हो विशाल, उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसका तुमसे मिलना नहीं रोका तो वो किसी को भी अमित के माँ बाप बनाकर उसके सामने पेश कर देंगे। छोटी सी उम्र में ही उसकी जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल हो चुकी। वो अब और तूफान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विशाल, तुम मुझसे मत मिलना प्लीज। मैं तुम्हारे पांव पड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उसे पल पल टूटता हुआ नहीं देख सकती। सरिता, बस एक बार, मैं सिर्फ एक बार अमित से मिलना चाहता हूं। मैं उसकी उलझन दूर करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से अमित की खुशियां बर्बाद हो रही है, तो मैं जिंदगी भर अमित से नहीं मिलूंगा। मुझे एक कोशिश तो करने दो। ठीक है। माँ, तुम सरिता से मिलने गई थी? क्यों बेटा? जब तू जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं तो बेटा बस इतना ही देखने गई थी कि आखिर सरिता में ऐसी क्या बात है जो तू आजकल उस पर इतना मेहरबान है। आखिर पुराने रिश्ते की बासी औरत खूबसूरती से तो तुझे रिझा नहीं सकती ना? माँ, बुरा मत मानना बेटा, तू इतना मालदार है, खूबसूरत कुंवारी लड़कियां तुझ पर जान छिड़कने को तैयार है, और तुझे अपना दिल बहलाने के लिए वो एक बच्चे की माँ ही मिली। देखो माँ, तुम सरिता के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं कहोगी। तुम्हारी सोच दिन ब दिन सड़ती जा रही है। बेटा, सोच मेरी नहीं तेरी सड़ती जा रही है। हाँ, इसीलिए तो तू एक सड़े हुए रिश्ते में ताजगी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विशाल बेटा, मेरी बात मान। तू तू लगी रहने दे उस सरिता को अपने बच्चे के आगे पीछे भागने के लिए। बेटा, मैं तेरी खुशी के लिए हसीन जवान लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। चुप हो जा माँ। तुम कभी ऐसी बात कर सकती हो, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुमसे सिर्फ धर्म और कर्तव्य की शिक्षा ली है माँ, और आज तुम ही मुझे बेशर्मी की शिक्षा दे रही हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए। तुम्हारे दिल ने इजाजत कैसे दे दी सरिता और उसके बच्चे के बीच में आग लगाने की? बेटा, मैंने कहाँ आग लगाई? मैं तो उस बच्चे को दुआएं दे रही थी। हाँ बेटा। दुआएं देने की थी? झूठ बोलती है माँ। तुमने उस बच्चे को नहीं कहा कि सरिता उसकी माँ नहीं है? यही तुम्हारी दुआ है? बेटा, मैंने ऐसे कहा था? अच्छा, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। लगता है मेरा दिमाग कुछ कमजोर हो गया है बेटा। मेरी जुबान पर कुछ रहती है और कह कुछ और चाहती हूँ, पता नहीं। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही कमजोर होता जा रहा है माँ। इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। आजकल मुझे क्या हो गया है? लगता है मेरा दिमाग कुछ कमजोर हो गया है बेटा। तुम्हारी चिंता करते करते
उनकी दिमागी हालत बहुत कमजोर हो गई बेटे, बहुत कमजोर हो गई। मैं इस कलेजे पर पत्थर रख के कहता हूं बेटे कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी हो गया बेटे। यस। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ पागल हो गई है?